शरारत शरारत। जिया बेटा हिम्मत से काम लो, हिम्मत से। हिम्मत से। हाँ, आगे बढ़ो। चलो चलो आराम से। हाँ बिल्कुल। राधा हिम्मत से हमें चारों तरफ बाइनोक्यूलर से देखते रहना है। राधा का है। समझ गया, सासू माँ ने राधा और जिया पर जादू करके अपने साथ मिला लिया है। अब तीनों मिलकर मुझ पर जादू करने का प्लान बना रही है। राधा बेटी तुम सामने देखो, जिया पीछे पीछे जाओ, चेक कर लो। मैं जा रही हूँ राइट की तरफ। ओके। राधा हिम्मत से, राधा हिम्मत से, राधा हिम्मत से। मैं भी कम नहीं हूँ सासू माँ। मैं कैमरा से आपका फोटो खींचूंगा और रानी देवी को दिखाकर ये साबित कर दूंगा कि मुझे परेशान करने के लिए आप क्या क्या करती रहती है। मम्मा हम हैं हम। जिया मुझे कुछ दिख रहा है। हाँ नानी, मुझे भी आपके जितना दिख रहा है। हाँ मुझे भी आपके जितना ही डर लग रहा है। हाँ? अरे ये क्या, बिजली कड़क रही है क्या? नहीं नहीं, ये भूत का बच्चा अपने जादू से बिजली का इफेक्ट क्रिएट करके हमें डराने की कोशिश कर रहा है। यस, फोटो मिल गए। अब सासू माँ को रानी देवी से कोई नहीं बचा पाएगा। आइडिया, मैं इस भूत को इस बॉटल में बंद करती हूँ। खोलो खोलो। जल्दी। हाँ मैं जा रही हूँ, इसको बॉटल इस खिड़की में दे। भाई एक ही भूत गया है, बाकी भी तो है। जी हम आपसे कब से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सोच रहे थे कि सूरज भूतों को नहीं देख सकता, लेकिन सूरज ने हम दोनों को देखा। हाँ, उसने निडर को भी देखा, उसे बुलाया तो वो डर गया, फिर उसने हमको बुलाया और उसने हमको भी देख लिया। डैडी जी देखा ही नहीं, हमें डराया भी और डर के मारे हम यहाँ भाग आए। इसका मतलब ये है कि हमें हर कदम फूक फूक कर रखना होगा। अब बताइए डैडी जी क्या करना है? हमें यमदास की हेल्प लेनी होगी। वही है जो हमें इन लोगों से बचा सकता है। यमदास, वही आदमी जिसने हमें भूत बनाकर यहाँ धरती पे फेंक दिया। चिल्लाओ मत, धीरे बोलो। यमदास आदमी नहीं, यमराज का असिस्टेंट है। लेकिन वो यमदास हमारी इनसे बदला लेने में मदद क्यों करेगा? हमारे मरने का टाइम थोड़ी आया था। हम तो यमदास की गलती से मरे थे। मैंने उसे धमकी भी दे रखी है कि अगर मैं जो जब जब कहूँ वैसा नहीं किया, मैं उसके बॉस यमराज को कंप्लेन करूंगा और वो उसे नौकरी से निकाल देंगे। इसका मतलब ये हुआ डैडी जी कि आप जो उसे कहेंगे वो करेगा। अब मैं निडर को बाहर सुला कर आता हूँ। संभालिए डैडी। आराम से सो जा राजी। तुम मंत्र गाकर यमदास को मैसेज भेजो कि वो हमारी हेल्प करने आए। मंत्र याद है? हाँ, मुझे आपके मुहावरों के अलावा सारे मंत्र याद हैं। स्टार्ट। ओके। स्टार्ट। हमारी आंखों में आंसू, हाथों में आंसू, बच गई है बैंड हमारी, सुन ले यमदास तू, हम क्या करें क्या ना करें, धड़के हमारे दिल, 10 मिनट में यमदास तू जल्दी से आके मिल, 10 मिनट में जल्दी आके मिल, आके मिल, अरे आके मिल, 10 मिनट में जल्दी आके मिल, आबाड़ी बूढ़ा बूढ़ा। अरे वाह, यानी कि हमारी प्रेयर एक्सेप्ट हो गई।
यमी यमी भाई, वेरी वेरी यमी यमी। यमदास, ये छुप छुप कर तुम क्या खा रहे हो? बाहर निकलो। यमदास, मुंह पोंछो। डॉक्टर ने कितनी बार मना किया है कि खाया मत करो, वजन बढ़ रहा है, डाइटिंग करो, याद नहीं है क्या? अरे तुम याद करो, डॉक्टर ने मुझसे नहीं तुमसे कहा है। यमदास, मुझसे जबान लड़ा रहे हो? मैं तो फ्रिज को इतना बड़ा ताला लगा कर गई थी, फिर तुमने फ्रिज के अंदर से पेस्ट्री निकाली कैसे? मैंने फैक्ट्री से स्पेशल फ्रिज बनवाया था, जिसके आगे भी दरवाजा और पीछे भी दरवाजा। जब तुम आगे का दरवाजा लॉक करके जाती थी, मैं पीछे से निकाल कर यमी यमी चीजें खा जाता हूँ। कल से मैं पूरा का पूरा फ्रिज अपने साथ लेकर जाया करूंगी। अरे मुझे कोई याद कर रहा है, किसी को हेल्प चाहिए, मुझे जाना होगा। यमेश्वरी, शॉपिंग के बाद तुमने मेरा भैंसा कहाँ पार्क किया भाई? तुम खा खा के बहुत मोटे होते जा रहे हो। आज से तुम्हारा भैंसे पर घूमना फिरना बिल्कुल बंद। अरे नहीं, आज से तुम टन टन ये साइकिल पर जाओगे। इस साइकिल पर बैठ कर मैं धरती पे जाऊंगा? नहीं। हाँ, तुम्हारी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। अरे नहीं, यमेश्वरी मेरी बात तो सुनो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। आज से तुम ये साइकिल यूज करोगे और मैं भैंसे के ऊपर घूमूंगी। हे यमराज, मेरी मदद करो। At last! अरे यमदास जी, मैंने आपको रात को मैसेज दिया था कि 10 मिनट में जल्दी आके मिल, और आप 10 घंटे के बाद अभी आ रहे हैं, इतने स्लो। अरे ओ इंश्योरेंस एजेंट, अरे 10 मिनट में अगर माइकल शूमेकर भी अपनी रेसर कार में बैठकर स्वर्गलोक से धरती पर आए ना, तो नहीं पहुंच सकता। अरे मैं तो साइकिल पे आ रहा हूं, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम बहुत बड़ी है यमदास जी। यमदास, आपने पहले तो हमें गलती से मार डाला, उसके ऊपर हमें भूत बनाकर यहाँ धरती पर पटक दिया। और आपने कहा था ना कि ये खाली घर है, इसमें रहो। यहाँ पर 5 जिंदा इंसान रहने के लिए आ गए हैं। अरे तो तुम लोगों को प्रॉब्लम क्या है भाई? तुम लोग तो भूत हैं, डरना इंसानों को चाहिए, उनको डरा के भगा दो। हमने भी यही सोचा था कि उनको डराकर भगा देंगे, लेकिन उन्होंने उल्टा हमको डरा दिया है। तुम लोग भूत होकर इंसानों से डर गए? हाँ। नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं। हम फौजी हैं, हम किसी भी इंसान से नहीं डरते, चाहे वो किसी भी रंग, साइज या देश के हो। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो लोग इस घर में रहने आए हैं वो इंसान नहीं, कुछ और ही है। अरे क्या बोल रहे हो? ये कैसे हो सकता है? हो नहीं सकता, ऐसा ही है। हाँ हाँ, देखिए, इंसान भूतों को देख नहीं सकते ना, लेकिन वो हमें देख सकते हैं। यमदास जी, इंसान जादू नहीं करते, राइट? लेकिन ये लोग जादू कर रहे हैं। जैसे कल रात को अपने में से ही किसी एक को बोतल में बंद करके बाहर फेंक दिया है? ये कैसे हो सकता है? तुम लोगों में से किसी ने उनको देखा है? हाँ हाँ, देखा है। क्या आप लोगों ने उनकी बातें सुनी? किस तरह की बातें करते हैं वो लोग? और किसी जगह का नाम लिया उन्होंने? कहाँ से आए हैं वो लोग? बातें तो वो लोग कर रहे थे। वो सूरज हम लोग को डराने के चक्कर में कह रहा था कि परिस्तान का क्या हुआ? फंस क्यों रहे? परिस्तान जगह का नाम दे रहा था, और उसने बोला कि वहाँ की जो टॉप बॉस है वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है। अरे वो परिस्तान की परियां हैं भाई, आप लोगों को उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? अरे माना कि उन परियों को मैजिकल पावर्स है, और माना कि वो लोग आपको यानी कि भूतों को देख सकती हैं, लेकिन उनका जादू आप पे नहीं चल सकता। Really? यस। क्या आप सच कह रहे हैं? अरे 100% सच, 100% सच। आप लोगों को उनसे डरना नहीं चाहिए, और उनका जादू आप पे नहीं चलेगा। अब हम उनसे बिल्कुल नहीं डरेंगे, उल्टा हम उन्हें डराएंगे। अब देख लेना कैसे उनकी बैंड बजा के उन्हें इस घर से निकाल देंगे। Attention! War begins now!